दोस्तों नमस्कार। आज नीतीश कुमार दिल्ली में जो है राज्यसभा सदस्य होने का शपथ ग्रहण ले लिए हैं और जैसे ही शपथ ग्रहण लिए हैं तो बिहार में मुख्यमंत्री पद का खाली होना वैकेंसी एकदम 100% कन्फर्म हो चुका है। और आप लोग सभी ने देखा कि जिस प्रकार से सुबह से आज जो है नीतीश कुमार का वीडियो वायरल हो रहा है। नीतीश कुमार पूरे जॉली मूड में भी दिख रहे हैं। नीतीश कुमार जो है जिस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिल्ली की राजनीति में अपने आप को जिस प्रकार से एक सेंटर बनाना चाह रहे हैं, वो भी आप बखूबी देख रहे हैं। क्योंकि उनके साथ भी जो लोग थे, चूँकि भाजपा के भी बड़े बड़े नेता वहाँ पहुँचे थे। हालांकि जो है वहाँ पे जेपी नड्डा पहुँचे, सम्राट चौधरी पहुँचे, आपके विजय चौधरी पहुँचे, आपका अशोक चौधरी पहुँचे, निर्मला सीतारमण पहुँची। ये कई लोग दिग्गज वहाँ जो है नीतीश कुमार के राज्यसभा सदस्य के जब शपथ ले रहे थे तो उस शपथ ग्रहण का ये लोग हिस्सा बने और ये एक ऐतिहासिक राजनीति में एक ऐतिहासिक बदलाव का भी गवाह बने। और बिहार की राजनीति अब किस ओर जाने वाला है ये भी बेहद समझना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि जिस प्रकार से बिहार में चल रहा है कि जितने इतने दशकों बाद जो है लगभग दो दशक से ज़्यादा ही हो गए जो है नीतीश कुमार जो है 10 बार शपथ ग्रहण लिए मुख्यमंत्री पद का। लेकिन जब 11वीं बार शपथ ग्रहण मुख्यमंत्री पद का लोग कह रहे थे कि 11वीं बार भी लेंगे, लेकिन उससे पहले वो राज्यसभा के शपथ ग्रहण ले लिए। तो ये अपने आप में जो है बिहार के राजनीति में अपने आप में एक नया मोड़ आ चुका है, जिसका जो है लोग काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे नहीं जाएंगे, शपथ ग्रहण नहीं लेंगे, मना कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। नीतीश कुमार राज्यसभा गए, शपथ ग्रहण लिए और बाकायदा ये बोले कि अब दिल्ली आ गए हैं, अब वहाँ नहीं, अब दिल्ली देखेंगे। चूँकि उनका सपना था, इनका जो है राज्यसभा का सदस्य बनना, उनका वो एक बार चाहते थे कि हम राज्यसभा का सदस्य बने। लेकिन आपको बता दूं कि बिहार में एक तरफ नीतीश कुमार तो अपने आप को जो है राज्यसभा के सदस्य तो बना लिए, लेकिन वहीं बिहार में जो है दूसरी तरफ पावर शिफ्टिंग गेम शुरू हो चुका है। पावर शिफ्टिंग गेम की अगर बात करें तो बिहार में अब मुख्यमंत्री पद पर कौन बैठेगा, किसको बनाया जाएगा, इसको लेकर के कई तरह के कयास चल रहे हैं, नाम चल रहे हैं। कुछ नए नाम आ रहे हैं, कुछ पुराने नाम चल रहे हैं, बहुत नाम चल रहे हैं। लेकिन इन नामों में क्या किसी का कोई 100% मुहर है? नहीं है। ना अभी तक नीतीश कुमार किसी के खुल करके 100% मुहर लगा पाए हैं, न अमित शाह मोदी के तरफ से इस बात को लेकर के 100% की मुहर लगी है कि बिहार का मुख्यमंत्री अगला कौन होगा। अभी जो है नीतीश कुमार अब लौटेंगे तो नीतीश कुमार ये भी बोले हैं कि अब उधर जाएंगे तो सब कुछ सेटल करके आ जाएंगे। तब बिहार तो आने वाले हैं नीतीश कुमार, अब लौटेंगे। जब लौटेंगे तो अब देखना ये होगा सबसे बड़ा दिलचस्प कि कौन बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। इससे पहले ये भी बात जानना बेहद ज़रूरी है कि जदयू पार्टी की जो राजनीति है उसकी सेहत, राजनीतिक सेहत पर क्या असर पड़ेगा, ये भी बेहद जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग कयास लगा रहे हैं कि पार्टी कमज़ोर हो जाएगी और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये अभी जब तक नीतीश कुमार हैं, दिल्ली रहें चाहे बिहार रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। लेकिन मेरा भी एक मानना है कि जब नीतीश कुमार बिहार से दिल्ली चले जाएंगे तो बिहार में उनकी जन आधार पर फ़र्क पड़ेगा। बेसिकली चूँकि जब आप बिहार में रहते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री थे, बिहार में हर एक चीज़ पर जो भी कुछ हो रहा था उस पर नीतीश कुमार का स्टैम्प था। नीतीश कुमार जो है लगातार उस पर जो है काम कर रहे थे, लोगों का विश्वास था नीतीश कुमार के ऊपर। अब जो मुख्यमंत्री अगला आएगा उस पर क्या उस तरह का भरोसा, उस तरह का विश्वास हो पाएगा, ये अपने आप में सबसे बड़ा मुद्दा है। और आपको ये भी बता दूँ कि किसी भी पार्टी हो, जदयू से हो या बीजेपी से हो, भाजपा से हो, कोई भी अगर चेहरा अगर आता है तो उसको पहले जो है खुद से साबित करना पड़ेगा कि बिहार के मुख्यमंत्री के लायक वो हैं। क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी बात है, एक ऐसी लकीर नीतीश कुमार खींच के चले गए हैं, क्योंकि इस लकीर को काट के छोटा किया नहीं जा सकता है। उस लकीर को छोटा करने के लिए अपनी लंबी लाइन जो है खींचना पड़ेगा, तभी जो है उसकी जो है 100% जो है कुर्सी सुरक्षित रहेगी बिहार में। क्योंकि नीतीश कुमार कहे जाते हैं कि सत्ता
गठबंधन किसी का भी हो, मुख्यमंत्री का चेहरा तो बिहार में नीतीश कुमार ही हुआ करते थे। अब दिल्ली की ओर रुख कर गए हैं, दिल्ली में अब बोल दिए हैं, शपथ ग्रहण ले लिए हैं। लेकिन इसके बाद आपको एक और बात बता दूं कि अंदरूनी खींचातान भी बहुत ज़्यादा होगा, कुछ तो होना ही है। ऐसा तो नहीं है जिस प्रकार से अभी जो है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो जो जिसको जैसे बोल दिए वो लोग मान लेते थे। लेकिन अब जो है पार्टी के तरफ से बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो विजय चौधरी का नाम मुख्यमंत्री के लेकर के आ रहा है, अशोक चौधरी भी चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बने। कई ऐसे नेता हैं, निशांत कुमार को डिप्टी सीएम को लेकर के, उप मुख्यमंत्री को लेकर के ये तमाम चर्चाएं चल रही हैं। उधर सम्राट चौधरी हो गया, नित्यानंद राय हो गए, ये विजय कुमार सिन्हा है, सब अपनी अपनी प्रोपेगेंडा जो है चला रहे हैं और चल भी रहा है। पार्टी में लोग जो है अपने आप को स्थापित करने की कोशिश तो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ मेन मुद्दा ये है कि क्या जदयू शांत रहेगी, जदयू में टूट नहीं होगा, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरी बात आपको बता दूं कि नीतीश कुमार को दिल्ली जाने से सबसे फ़ायदा किसको हुआ, किस पार्टी को हुआ? राजद, जदयू या फिर बीजेपी? तो इसमें आप अगर देखेंगे अभी के जो फ़िलहाल सीन हैं, जो पॉलिटिकल पंडित लोग जो बताते हैं, जो चर्चाएं निकल कर के आ रही है सियासी गलियारों में, जो चर्चा है, इससे ये क्लियर होता है कि नीतीश कुमार जो है को दिल्ली जाने के बाद जो है सबसे ज़्यादा फ़ायदा भाजपा को होने वाला है। और इसके साथ साथ राजद को भी होगा, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे कि राजद को कैसे फ़ायदा मिलने वाला है। लेकिन इस बात को ये भी समझ लीजिए कि जब नीतीश कुमार दिल्ली में जाएंगे तो पावर ऑफ सेंटर जो है, मुख्यमंत्री का पद जो है भाजपा के खाते में जा रही है, तो जाहिर सी बात है जिसका मुख्यमंत्री होगा वो पार्टी और मजबूत होगा। जब वो पार्टी और मजबूत होगा तो समझ लीजिए कि फिर जदयू जो है यहाँ कमज़ोर होगा। अब जब जदयू कमज़ोर होगा तो पावर सेंटर धीरे धीरे, जिस प्रकार से लोग ये भी कह रहे हैं कि आने वाले समय में जदयू को नेता जो हैं उसको अपने आप को नीतीश के बराबर इक्विवेलेंट ला करके जनता के बीच में साबित करना पड़ेगा। और निशांत कुमार को एक चेहरा बनाया जा रहा है, लेकिन इस निशांत कुमार के चेहरे पर लोग अभी उतना विश्वास नहीं कर पा रहे हैं जिस प्रकार से नीतीश कुमार के प्रति लोगों का प्रेम है, अगाध प्रेम है। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो इस बार जो है नीतीश कुमार के जाने के बाद सीएम पद तो भाजपा के पाले में जा ही रहा है। और साथ ही जो है नीतीश कुमार का अब फोकस जो है केंद्र की राजनीति पे होने वाला है। केंद्र के राजनीति के साथ साथ वहाँ पे अपनी एक भूमिका तलाश रहे हैं, भूमिका जगह बनाएंगे। और केंद्र की राजनीति में हो सकता है जिस प्रकार से नीतीश कुमार का ख्वाहिश जो है कहीं न कहीं प्रधानमंत्री भी बनने का रहा है। अगर अभी नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहे हैं तो चूँकि अलग उन्होंने एक बार गठबंधन भी बनाने की कोशिश की थी, एक थर्ड फ्रंट को लेकर के लीड करने की कोशिश की थी, हालांकि वो चीज़ें सफल नहीं हो पाया। वो कई पार्टियों के लेकर के जोड़ करके आगे बढ़े थे, प्रयास किए थे, लेकिन सफल नहीं हो पाया। तो क्या इस बार आप दिल्ली गए हैं, राज्यसभा के सदस्य बन चुके हैं, तो दिल्ली में बैठ कर के क्या ऐसी राजनीति का कोई हुकुम का इक्का चलेंगे नीतीश कुमार जिससे उनको प्रधानमंत्री का पद मिल पाए? क्योंकि अभी भी ऐसा बताया जा रहा है, अब चूँकि जग जाहिर है कि भाजपा जितना मजबूत 2014 में था, 2019 में थी, उतना मजबूत 2024 में नहीं रही है। 2024 के चुनाव के बाद जो है भाजपा कमज़ोर हुई है। जितने सीटें पूर्ण बहुमत से भाजपा के जो है सीटें आती थी और सरकार बनती थी, मोदी प्रधानमंत्री बनते रहे हैं, लेकिन अभी उस प्रकार से पूर्ण बहुमत वाली बात तो नहीं है। यहाँ पे बैसाखियों के सहारे जो है मोदी सरकार टिकी हुई है, जिसमें सबसे अहम रोल जो है आपका जो है नीतीश कुमार के पार्टी का है, चिराग पासवान के पार्टी का है, साउथ के कुछ पार्टियों का है, महाराष्ट्र के कुछ पार्टियों का है। कई ऐसे छोटे छोटे दल हैं जिनका सहयोग लेकर के मोदी जो है अपने आप को बने हुए हैं और हर तरह के राजनीतिक सामदान दंड उपयोग करके अपने आप को सत्ता में स्थापित किए हुए हैं। लेकिन अब देखना ये होगा, और सबसे सिंपल और सटीक 2-3 सवाल हैं, अगर आप उस पर कुछ विचार रखते हैं तो आप हमें कमेंट पे ज़रूर लिखिएगा कि नीतीश कुमार के जाने के बाद सबसे सटीक चेहरा बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए कौन होगा। ये पहला तो आप एक नाम बताइए। दूसरा, अब इसके बाद जो है क्या जदयू कमज़ोर होगी या और मजबूत होगी?
ये आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और तीसरा सबसे बड़ी बात, भाजपा के अगर मुख्यमंत्री बिहार में होंगे तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा, जदयू को या राजद को? आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।